जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। पैठत नगर सचिव संकुचाई, जनु मोरेसी गुर बाभन गाई, बैठी बिटप तर दिवशु गयाना गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलानी के कारण ऐसे संकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गो को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु की ने अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन्हें जिन्हें समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहचानी बिकल लखी घोरे, गर ही गात जिमी आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़े को व्याकुल देखकर, घोड़ों को व्याकुल देखकर शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीन हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयउ रनिवासु। भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछी रानी, उतरु न आओ बिकल भई बानी। सुनै न श्रवण सुनई न श्रवण, नैन नहीं सूजा। कहू कहाँ नृपु ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, वाणी रुक गई है, न कानों को सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ आंखों से कुछ सूझता है। वे जो सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासी ने दीक सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दिक कस राजा, अमिह रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर महाराजा को कैसा बैठे देखा मानो अमृत का बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेहि उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रही हूँ। लेत सोच भरी छिनु छिनु जात छाती, जनु जरी पंख परेऊ संपाती। राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन विधेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशाएं मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाय स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसे कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हे दंड प्रणामू। सुनत उठेऊ व्याकुल नरपति, कहूँ सुमंत्र कहूँ कह रामू। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीनह उरलाई, बूढ़त कछु उधार आधार जनु पाई। सही तिसने निकट बैठारी, पूछत राऊ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।